तो आज हम लोग जब चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एचसीएफ, कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, नीचे दिए गए एक्सप्रेशन का। तो पहला है आपके पास फर्स्ट पार्ट 39x⁻7y³ z, और दूसरा आपके पास 91x⁻5y⁻6g�7। तो पहले तो छोटी क्लासेस में 6 क्लास में आज तौर पे आपने नंबर्स का एचसीएफ निकालना सीखा था। आज हम एक्सप्रेशन का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसका आज मैं आपको पहला पार्ट करवाऊंगा, इसका सेकंड पार्ट फिर आप लोग खुद करेंगे। तो आइए मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। ये तो इधर मैं लिखता हूं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें आपके पास फर्स्ट पार्ट है, पहला हिस्सा आपके पास 39x⁻7 y³ और z, दूसरा है आपके पास 91x�5 y⁻6 और z आपके पास पावर आपके पास 7 आ जाएगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपने लिखना है, इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि उसका फैक्टर्स निकालने का क्या तरीकेकार है। सिंपल लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 39 सर वो मिनाहिल का मुझे मैसेज आ रहा है, वो कह रही है कि वो पासवर्ड और आईडी लिख रही है लेकिन वो रॉन्ग जा रहा है उसका काफी देर से। फैक्टर्स ऑफ 39x⁻7 y³। तो ये अब हमें किस तरीके से लेना है। सबसे पहले तो बारी आती है नंबर्स 39, इसका हमें क्या करना होगा वो हम देखते हैं। तो मैं आपको जब स्क्रीन दिखाता हूँ, तो जब हम बात करते हैं 39 की, तो 39 का आपने ले लेना ऐसे एलसीएम, ये आपने जो छोटी क्लास में सीखा हुआ है। तो सबसे पहले छोटे नंबर से करेंगे, 3 1 द 3 और 3 3 द 9 और 13 1 द 13। इसका मतलब सिर्फ ये दो नंबर बचे हैं, जबकि दूसरा आपके पास 91 था, वो भी अभी ले लेते हैं। तो ये 3 से करें, 3 से नहीं होगा, 7 से करते हैं। 7 1 द 7 और 21 7 3 द 21 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 13 1 द 13। ठीक है, तो यहाँ से 7 और 3 फैक्टर्स इसके निकलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ। 39 का मेरे पास आ गया था 3,13, कॉमास लगाने अब आपने, बल्कि कॉमा नहीं लगाने, डॉट लगाने। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, तो 3.13 डॉट x की पावर 7 है, तो 7 टाइम्स x लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, y 3 टाइम्स है, तो y को भी हम क्या कर देंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे, और z एक मरतबा है तो z एक मरतबा आ जाएगा। ये तो हो गया आपके पास फैक्टर्स ऑफ 39। अब बारी आती है अगले वाले की, तो हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 91 x की पावर 5 y की पावर 6 और z की पावर 7। ठीक है, ये तो अब 91 का भी मैं आपको बता चुका था कि कैल करके, तो वो 7.13 डॉट x की पावर 5 है, तो 5 टाइम्स आ जाएगा। 1 2 3 4 5।
उसके बाद बारी आती है y की पावर 6, 1 2 3 4 5 6। हो सकता है कि आपकी एक लाइन में ना आए तो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में ले जाइएगा, कोई बात नहीं। z की पावर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन आपके सामने लेके आता हूँ कुछ यूं करके। 7 पूरे हो गए। तो अब आपने यहाँ पे लिखना क्या है कि इसमें से कॉमन फैक्टर्स ढूंढने होंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो एक जैसे फैक्टर्स होंगे, अब आपको वो लिखने हैं। कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले नंबर्स में से देखिए 13 कॉमन आ रहा है, वो लिख लिया, कॉमा डालना आपने। अब x आपके पास जो है वो ऊपर तो x है 7 टाइम्स और नीचे x आपके पास 5 टाइम्स, मतलब 5 तो सेम सेम है। तो फिर हम x कॉमा x कॉमा x कॉमा x 5 टाइम्स तो लिख लिया। जबकि y ऊपर 3 है, नीचे y के पास 6 है, तो 3y तो कॉमन आ रहे हैं, तो y कॉमा y कॉमा y, और z ऊपर 1 है नीचे 7 है, तो एक z कॉमन आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कॉमन फैक्टर्स। और कॉमन फैक्टर्स एचएफ लेते हुए याद रखना इनमें आपने कॉमर्स लगाने होंगे। अब आपने आगे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो वो आपके पास क्या जाएगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर लो 13, तो x x x ये सारा हो जाएगा x की पावर 5, y 3 है तो y की पावर हो जाएगा 3, z 1 टाइम है तो वो एक बार लिखा जाएगा। तो ये जो आप कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लोगे यही है आपके पास HCF। ठीक है, तो आप इस फाइनल आंसर को यहाँ पे लिख लें कुछ यूं करके। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो वैल्यू आ रही होगी उस एक्सप्रेशन का जब फैक्टर्स निकालने हैं वो ये लिख लिए, फिर आपने जब वो सेकंड वैल्यू को फैक्टर्स निकाल लिया वो ये लिख लिए, फिर अगर थर्ड होते तो थर्ड के इसके नीचे आ जाते। तो फिर आपने देख रहे हैं इन सब में से अगर थर्ड होता तीनों में से, अभी दो है तो दोनों में से जो सेम सेम नंबर है वो लिख लिया, सेम सेम जो x है वो लिख लिया, सेम सेम y है वो लिख लिया, सेम सेम z वो लिख लिया। फिर आगे उसको उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ही आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो यहां तक था आपके पास इसका आंसर। एनी क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने क्या किया है, इसका जो एलसीएम फाइंड करना है, इसका पहला पार्ट बिल्कुल वैसी है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, तो वो अभी मैंने आपके सामने किया है, तो वो मैं आपको अभी गाइड करता हूँ। जी मुतीबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी बुक में चैप्टर नंबर 6 नहीं है। तो वो फिर किसी से कॉपी करवा लीजिएगा, नहीं तो अभी मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा ना चैप्टर नंबर 6 के द्वारा, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर फ्री होकर इसके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अब इसी क्वेश्चन को देखना है कि मैं इसका तो मैंने लिया था HCF, तो अब मैं जो है वो ये क्वेश्चन नंबर बन जाता है आपका 4। ये इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, और उसी तरीके से आपने बिल्कुल ऐसे ही पहले वाले फैक्टर्स निकालने हैं, दूसरे वाले भी फैक्टर्स निकालने हैं, सेम वैसे ही आपने यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो जब आप कॉमन फैक्टर्स निकाल लें, इसमें जरा सी एक चेंज है कि अब आपने ऐसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स के अलावा वो फैक्टर्स भी बाहर निकालने होंगे जो कि कॉमन नहीं होंगे, तो मुझे उनको भी वहां पे क्या करना होगा, लिखना होगा। तो आइए, तो अब मैं उन फैक्टर्स को लिखता हूं जो कि कॉमन नहीं है, यानी कि जो रिमेनिंग रह गए हैं, जो बकाया बच गए हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो उसकी भी एक लिस्ट मैं यहाँ पे तैयार कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए बाकी क्या क्या रह गया है। एक तो आपके पास रह गया था 3, इधर मैं लिख देता हूँ 3। ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे पास क्या रह जाता है,
यहाँ पे 7 रह जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 7। 13 कॉमन था, वो कॉमन की जगह पे लिख लिया। इसके अलावा मेरे पास x जो है वो ऊपर 7 थे और नीचे 5 थे, तो 5 तो मैंने लिख लिए थे यहाँ पे, तो बकाया कितने बच के ऊपर वाले 2, तो वो जो रिमेनिंग 2 रह गए हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जी ऑन। सर इधर कोमा नहीं लगाना? नहीं, इधर कॉमर्स नहीं आएंगे। एचएम निकालते हुए आपने डॉट्स लगाने हैं, कोई भी कॉमर्स नहीं लगाना। ठीक। ठीक है, मैं इसका भी कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब सी क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे आपने क्या करना है कि y को देखना है। y यहाँ पे 3 थे और नीचे y आपके पास 6 थे, तो उनमें से 3y तो कॉमन वो उन्होंने निकाल लिए, पीछे आपके रिमेनिंग 3 रह जाते हैं, तो वो y भी मैं लिख देता हूँ y डॉट y। अब z ऊपर 1 यूज हुआ था, नीचे अभी भी 6 पड़े हैं z, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोगों ने प्रोडक्ट लिया था कॉमन फैक्टर्स का, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे करके, और वो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 3 जो हो जाएगा 21, और x आपके पास x का स्क्वायर, और y आपके पास आ जाएगा y का क्यूब, और z उसके बाद आपके पास पावर आ जाएगी 6। ठीक है, अब आपने इसका एलसीएम लेना है। एचसीएफ तो मैं करता हूँ खत्म। ठीक है, तो जब मैं इसका एलसीएम खत्म करूंगा तो मेरे पास जो एलसीएम है वो क्या आएगा, उसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, वो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, दिस वन, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, दिस वन, ऐसे करके। ठीक है, तो ये अब आपने इस तरीके से ये काम करना होगा। अब आपने करना क्या है कि इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है। एलसीएम तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, उसका आंसर आपके पास आ चुका हुआ है, वो है आपके पास क्या, ये 13x की पावर 5, तो वो मैं इधर लिख देता हूँ। वो मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यूं अब आपके पास एलसीएम क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर के साथ, क्या आंसर आता है, 13 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आता है  किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है? हाँ जी बच्चे बोले। सर 273। 273, तो इधर लिखा जाएगा 273। ठीक हो गया। और अब चूंकि x की पावर 5 है और x स्क्वायर है, तो ये आपके पास पावर ऐड हो जाएंगी, तो लिखा जाएगा x की पावर 5 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 7। ठीक है, y क्यूब और उधर y क्यूब, तो y पावर ऐड होके क्या हो जाएंगी आपके पास 6, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स आपके पास ऐड हो जाती हैं, और z आपके पास 1 है, उधर 6 है, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया।